एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है किचन से तो हो रही है, लेकिन रात की 10 बजे से हो रही है। तो इतना लेट वीडियो जो है वो मैंने शूट किया है आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर। बहुत दिन हो गए, मेरे पास में ये वाला कमेंट आ रहा है कि दीदी आप जो परी के बालों में ऑयल लगाते हो या आपके बालों में जो ऑयल लगाते हो ना, वो आप घर पर कैसे बनाते हो। क्योंकि मैंने ना पहले बताया हुआ है कई बार वीडियोस में कि ये DIY ऑयल है जो कि मैंने घर पे बनाया है। तो चलिए फटाफट से, मुझे बनाना था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आयरन की कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने करीबन 1 कटोरी जितना जो कोकोनट ऑयल होता है, खोपरे का तेल, ऑर्गेनिक वाला हो तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी आप पैराशूट वाला जो होता है वो भी ले सकते हैं। तो वो लिया। फिर उसके अंदर मैंने आधी कटोरी जितना डाला है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और करीबन 2 चम्मच जितना मैंने डाला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा सा ना गाढ़ा होता है, अगर आपने देखा होगा ना, यूज़ में लिया होगा कभी, तो वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो ये हमारे जो स्कैल्प होती है ना उसको डीपली नरिश करता है। मतलब हमारी स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाती है ना, तो उसी की वजह से डैंड्रफ होने लगता है पहले तो, और उस डैंड्रफ की वजह से इचिंग होती है बालों के अंदर, और बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बाल जो है ना वो जड़ते हैं। और आजकल ये एक आम समस्या हो गई है कि बहुत ज़्यादा बाल जो है वो जड़ते हैं। तो इसीलिए कैस्टर ऑयल जो है वो ज़रूर डालना, नहीं हो तो मेडिकल शॉप से मिल जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो है ये शीशी जो है वो मिल जाती है। तो ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है, जो भी काम होगा बिल्कुल लो फ्लेम पर होगा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते, करीबन 1 मुट्ठी भरकर मैंने कड़ी पत्ते ले लिए। फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो लिया है। कड़ी पत्ते जो होते हैं ना वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप जो अपने रूटीन में आप खाना वगैरह बनाते हो ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जितना हो सके कड़ी पत्ता जो है वो यूज़ में लीजिए। आप चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पत्ते जो है वो यूज़ में लेने चाहिए। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन लेडीज़ जो होती है ना, उनके बाल मतलब काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, थिक होते हैं, और मतलब उनको हेयर फॉल और इसकी समस्या जो है वो बहुत कम होती है। तो और ये मैं ना प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ तो मेरे आसपास में बहुत से साउथ इंडियन रहते। मेरी एक फ्रेंड भी थी, उससे भी मैंने पूछा था, तो उनका जो खाना होता है ना वो कोकोनट ऑयल में ही बनता है। और हर सब्ज़ी हो चाहे कुछ भी बनाते हैं वो लोग, तो मोस्ट ऑफ इडली सांभर डोसा वगैरह यही खाते हैं ना, तो जो सांभर वगैरह होता है उसमें भर भर कर करी पत्ता डालते हैं, चटनियों में भी कड़ी पत्ता डालते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता जो है वो अपने खाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इस ऑयल के अंदर भी कड़ी पत्ते का यूज़ किया है। तो जब तेल जो था वो गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला था। मेथी दाना जो है वो भी हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए मतलब अच्छा ही है। उसको किसी न किसी रूप में हमको उसका यूज़ करना ही चाहिए। चाहे आप उसको रात को भिगो के उसका पानी पियो, चाहे मेथी दाने की सब्ज़ी बनाओ, चाहे आप इस तरीके के ऑयल में यूज़ करो, कैसे भी करके आपको मेथी दाने का यूज़ जो है वो करना चाहिए। तो गरम तेल के अंदर मैंने ये चीज़ें डाल दी है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जो करी पत्ते की जो पत्तियां है ना वो एकदम काली नहीं पड़नी चाहिए, उनका कलर बहुत ज़्यादा पलटना नहीं चाहिए। और फिर बाद में मैंने मतलब हार्डली 1 मिनट तक रखा था, उसके बाद में मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है। अब इसको मतलब जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तब तक मैं इसको ऐसे खुला ही रहने दूंगी, और उसके बाद में फिर उसको ढक देंगे ओवरनाइट। और फिर नेक्स्ट डे उसको आप जो किसी भी स्ट्रेनर, चाय वगैरह छानने की छलनी वगैरह होती है ना, उससे छान के और किसी भी कंटेनर में, किसी भी शीशे में भर के, और फिर इस ऑयल का यूज़ कीजिए। आपको रिज़ल्ट जो है वो 1 महीने में दिखने लग जाएंगे। जब भी आप बाल धोते हैं, आपके, आपकी डॉटर के, किसी के भी, कोई भी यूज़ में ले सकता है इस ऑयल को, तो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी। तो बाल धोने के करीबन 1 घंटा पहले या फिर आप ओवरनाइट लगा के रखें तो बहुत ही बेस्ट है। और अच्छे से मसाज करनी, अच्छे से चम्पी करनी, और नेक्स्ट डे बाल को आप धो दीजिए, फिर आप फ़र्क देखिए। 1 महीना आपको करीबन लगेगा। तो रात को मैंने ऑयल बनाया था ना, तो जब ऑयल गुनगुना था तभी मैंने थोड़ा सा ऑयल जो था, इतनी फ्रेश सी उसकी खुशबू आ रही थी ना, तो मेरे से फिर रहा नहीं गया। तो मैंने रात को ही बालों में अच्छे से चम्पी करी थी, और अभी मैंने अपने बाल जो है वो वॉश कर दिए हैं। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि श्रद्धा आप अपने हेयर वॉश जो है वो कितने दिन में करते हो, तो मैं 2 दिन में कोशिश करती हूँ कि हेयर वॉश कर ही दूँ, और 2 नहीं तो 3 दिन में तो कर ही देती हूँ। विंटर्स में तो मैं 3 दिन में करती थी, लेकिन अभी जैसे समर मतलब आई गई है हमारे यहाँ तो ना, तो पसीने की वजह से इतनी ज़्यादा बालों में इचिंग होती है, तो फिर मैं 2 दिन में वॉश कर देती हूँ। और एक ये चीज़ भी पूछ रहे थे कि
आप अपने फेस पर मतलब क्या क्या लगाते हो, अपनी मेकअप रूटीन जो है वो शेयर करो। तो चलो मैं बता ही देती हूँ कि क्या करती हूँ। सबसे पहले तो फेस के ऊपर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था ममा अर्थ का ही, हनी मलाई वाला होता है ना वो। और उसके बाद में मैंने ममा अर्थ का ही सनस्क्रीन लगाया था। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगाती हूँ। काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क काला काला सा नहीं लगाती हूँ, एकदम लाइट सा। और उसके बाद में बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीज़ें मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डीओ है वो भी लगा दिया था, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आजकल गर्मियाँ हमारे यहाँ पर बढ़ गई है ना, तो पूरा दिन किचन में काम करते तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश और अच्छा सा फील कराना है तो थोड़ा सा डीओ लगाने की आदत डालिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शायद पता तो होती है लेकिन कोई करता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में डीओ नहीं होता, डीओ परफ्यूम होता ही है, लेकिन यही है कि सब लोग यूज़ में लेंगे, लेकिन हमारे पास में ना हमारे खुद के लिए टाइम नहीं होता है, या कई बार टाइम होता भी है तो हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। तो लेज़ी मत हो, उठो और फिर ये सब काम में लग जाओ, अच्छा लगेगा। तो तैयार व्यार होके फिर मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी ही कर रही थी, और इसी बीच में जिन साहब ने बोला फटाफट से रोटी बना दे, क्योंकि उनको जाना है शॉप पर। आजकल शॉप पर एक्चुअली रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो थोड़ा ये जल्दी ही चले जाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे खाने का काम जो है वही निपटाया। सबसे पहली जो थाली लगेगी वो जैन साहब के लिए लगेगी। फिर उसके बाद में तो मम्मी जी, बाबूजी, मैं, हम सब जने तो पहले मंदिर जाएंगे, और फिर मंदिर से आने के बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर करीबन अभी पौने 11 बजे का टाइम हो रहा था। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस जैन साहब ने खाना खाया उसके बाद में हम सब जने चले गए थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद में फिर मैंने रोटी बनाई थी बची हुई, और फिर उसके बाद में सबने खाना वाना खाया। और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने डेली क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी मेरी रूटीन होती है मॉर्निंग की, उन कामों में। तो सबसे पहले तो थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे, उनको फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे मैंने लगा दिया। और उसके बाद में जो दोनों रूम हैं उनकी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और अब आई हूँ लिविंग रूम में। आजकल जैसा कि मैं आपको रोज़ ही बोल रही हूँ, यहाँ पर हवा जो है वो थोड़ी सी आंधी वाली, मतलब हल्की, मतलब हवा तो चलती है, साथ में इतनी बारीक बारीक से मिट्टी आती है ना। और ये जो सोफ़े के कवर है वैसे दिखते गंदे नहीं है, लेकिन मतलब मिट्टी इसके ऊपर चिपकती है ना, वो अच्छे से दिख जाती है। इवन कोई बैठता भी है ना, जैसे कि बच्चे बच्चे हमेशा मतलब पैर जो है ऊपर लेके ही बैठते हैं, तो उनके पैरों में कुछ भी लगा रहेगा ना, तो उसके निशान इन सोफ़े के कवर पे बन जाते हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो आजकल मतलब दिन में मुझे 2 बार इन सोफ़े के कवर्स को लगाना पड़ता है, सही करना पड़ता है। और ये काम में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि ये सोफ़े के कवर जो है ना वो थोड़े से बड़े हैं, और इनको मुझे टक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस एक बार पूरे ही रूम्स जो है उनकी क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद में जाऊँगी किचन में। किचन में भी काम जो है वो भी मेरे पड़े हुए हैं। यहाँ अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। शाम की अभी बज रही है 3:15, नहीं 3:30, सॉरी, हाँ 3:30 बज रही है। परिवान अभी जस्ट ही ट्यूशन गए थे। तो मेरी है ना शाम की रूटीन यही होती है कि बच्चे जैसे ही ट्यूशन जाते हैं और फिर मैं भी उठ जाती हूँ। उसके बाद में अपने लिए चाय वाय बनानी है, या कुछ भी जो काम वाम करने होते हैं ना, तो उसके बाद में ही करती हूँ। उसके पहले मतलब दिन को 1:30 बजे मेरी हाउस हेल्पर जो है ना वो 1 से 1:30 बजे के बीच में आती है, और चली भी जाती है। तो 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे का जो टाइम होता है वो मेरा अपने खुद के लिए होता है। उस बीच में मैं घर के काम नहीं के बराबर करती हूँ। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो कर लेती हूँ, बाकी कोशिश करती हूँ कि काम ना करूँ। उस बीच में या तो वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, सोती ज़रूर हूँ थोड़ी सी देर, और बस कभी मोबाइल देखना है, किससे बात करनी है, बच्चों के साथ में मस्तियाँ करनी है, तो ये सब काम मेरे दिन को होते रहते हैं।
अभी यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में मलाई का मक्खन जो था वो निकाल के रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा जो मलाई है वो ज़्यादा है, तो घी जो है वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वही चढ़ा दी थी। उसके बाद में मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। और दिन को बच्चे ट्यूशन गए थे और मम्मी जी बाबूजी भी गार्डन गए थे ना, तो उसके पहले मैंने थोड़ा सा ये जो मुरमुरा था ना वो फ्राई कर दिया था, कड़ी पत्ता और मूंगफली के दाने जो है ना वो डालकर। क्योंकि अभी जो स्नैक्स जो जितने भी घर में थे वो सब कुछ ख़त्म हो गए, और आज फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मम्मी जी बाबूजी नीचे गार्डन में जाते हैं तो उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत खा के ही जाते हैं, तो आज कुछ नहीं था, तो मैंने थोड़े से ये मुरमुरे ही फ्राई कर दिए थे। तो यहाँ पर उसको भी अपनी जगह पे मैंने भर के रख दिया है। और अब बारी आती है डिनर की तैयारी करने की। तो यहाँ पर डिनर की तैयारी मतलब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि शाम को क्या बनाना है वो सुबह ही डिसाइड हो जाता है। तो सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि शाम को आज मुझे पाव भाजी बनानी है। बहुत दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी और बच्चे भी बहुत दिन से बोल भी रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा खुश कर लिया जाए। तो हुआ क्या, जैसे ही फ्रिज खोला सामान निकाल भी दिया था, और लौकी और टमाटर ये तो मैंने चॉप भी कर दिया। और उसके बाद मुझे याद आया कि शिमला मिर्ची तो है ही नहीं, और मुझे पाव भाजी के अंदर कैप्सिकम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो थी नहीं। तो फिर एक शिमला मिर्ची जो है ना उसने मेरा सारा ही प्रोग्राम जो था वो बिगाड़ दिया। तो मैंने सोचा चलो वो तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन उसकी जगह पे कुछ न कुछ अच्छा ही बनाऊँगी, मतलब रोटी सब्जी तो नहीं बनाऊँगी। तो बच्चे वैसे भी ना, दो स्पेशली विहान 3 दिन से मुझे बोल रहा है कि मम्मी या तो आप पाव भाजी बनाओ या फिर आप इडली सांभर बनाओ। पाव भाजी बनाने का मन मेरा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो मैंने बहुत टाइम से बनाई नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे आपके साथ में शेयर भी करनी थी, क्योंकि मैं जो पाव भाजी बनाती हूँ वो बिल्कुल प्योर जैन होती है। तो क्या क्या चीज़ें मैं डालती हूँ, कैसे कैसे बनाती हूँ, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल जो है वो आधी कटोरी अरहर की दाल अच्छे से 2-3 पानी से धो के ले ली थी। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी लौकी, टमाटर, सहजन की फली थी 3, उनको भी कट करके उसमें डाला है। थोड़ा सा सांभर का मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा नमक, और 1 चम्मच छोटा चम्मच भर के ऑयल, ये सारी चीज़ें डाल के और अब मैंने चढ़ा दिया है कुकर गैस पर। करीबन 5 से 6 सीटी लूँगी। और यहाँ पर मैंने इडली का बैटर जो था वो बीच में तैयार कर लिया था, बताया नहीं आज मैंने क्योंकि कई बार मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आज थोड़ा सा अलग तरीके का मैंने गोल बनाया है। अलग मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं, नॉर्मल जो मैं हमेशा सूजी की इडली के लिए आपको बताती हूँ सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और बिल्कुल ज़रा सी कसूरी मेथी डाली है, ताकि इडली का जो कलर है ना वो बिल्कुल जैसे लेमन येलो कलर होता है ना वैसा कलर भी आएगा, दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। और बच्चों को कुछ डिफरेंट चीज़ मतलब दी जाए ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। बाकी टेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं था, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ रहा था, बाकी अदरवाइज़ टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ। ये इडली कुकर के बारे में भी आप लोग मुझे पूछते हैं, तो ये इडली कुकर जो है वो इंडस वैली ब्रांड का है। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसके 2-3 प्रोडक्ट जो है वो मैंने मंगाए हैं, काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं और स्पेशियस भी। और ये तो है ना वो वाली कढ़ाई है कि आप इसको कढ़ाई के जैसे भी यूज़ में ले सकते हो, और साथ में इडली के जो स्टैंड है वो भी आए हैं और ढोकला के स्टैंड भी आए हैं, तो 3 तरह से इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली कढ़ाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और यहाँ पर मैंने सांभर के लिए तड़का तैयार कर दिया था, और जैसे ही सभी सब्जियां और दाल अच्छे से बॉईल हो गई थी ना, तो उसके बाद में तड़का मैंने डाल दिया अंदर। यहाँ पर खटाई के लिए मैंने थोड़ी सी इमली जो थी वो गर्म पानी में भिगो के रखी थी, तो वो भी डाल दिए, और थोड़ी सी शुगर मैंने डाली थी ताकि मसालों का अच्छे से बैलेंस हो जाए। कोई मुझे ये चीज़ पूछ रहा था कि आप लोग गुजराती हो क्या, कि हर चीज़ में शक्कर डालते हो? तो हर चीज़ में नहीं डालती हूँ। जो ग्रेवी वाली चीज़ें होती है ना जिसमें टमाटर का यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ, तो उन चीज़ों के अंदर मैं थोड़ी सी शुगर डालती हूँ, क्योंकि टमाटर से रेसिपी के अंदर खट्टापन आता है, और ज़रा सी शुगर डाल दी जाए ना, मतलब ज़्यादा नहीं डालती हूँ, 1/4 चम्मच बस, तो उससे ना सारे मसाले जो है वो अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पर सांभर जो था वो मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया था। अगर पहले ही टेस्ट कर लो ना तो अच्छा है, कुछ भी कम हो, नमक है या कुछ भी शक्कर वगैरह कम है ना, तो पहले ही डाल दे तो अच्छा है। अदरवाइज़ जब खाने बैठते हैं और फिर कुछ चीज़ें कम लगती है ना तो फिर वो
अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इडली सांभर बनकर हो गया है रेडी, और इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की इडली सांभर की रेसिपी, हेयर रोल की रेसिपी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।